ओके। हेलो बच्चों, आज हम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन फ्रेजेस। पहले तो मुझे बताओ नाउन क्या होता है, कौन बताएगा? नाम। नाउन नाम। नाम। और क्या होता है नाउन? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, संज्ञा, है ना? तो जो नेम होता है वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, जिससे पर्सन, कैट, डॉग, एनिमल ये कॉमन नाउन हो जाता है। जो नाम किसी ग्रुप के लिए कॉमन होता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं, और जो किसी एक संज्ञा का नाम होता है, जैसे मेरा नाम आशा है, आपका अमृता है, ऋतिका है, प्रथमेश है, प्रद्युम्न है, ललिता है, मुकेश है, तो ये सब प्रॉपर नाउन है। ठीक है, हम आज सीखेंगे नाउन फ्रेजेस। ठीक है, नाउन में हम नाउन से नाउन फ्रेजेस कैसे बनाते हैं, पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, उससे सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम, जैसे कल हमने वर्कशीट में प्रैक्टिस किया था, वैसे मैं आपके साथ शीट प्रैक्टिस शेयर करूंगी, आप उसकी कॉपी बनाएंगे और फिर उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? ऑलराइट, इसको थोड़ा सा हम इसका सबटाइटल्स ऑन कर लेते हैं, और जो इसकी प्लेबैक स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं हम 0.75 पे, तो हमें और आसानी से समझ में आएगा। Welcome to Homeschooling with Hera. Hope you all are doing great today. Today's lesson is all about expanded noun phrases. This lesson is suitable for you if you are a teacher, a parent. Next, what are phrases? And last, what are expanded noun phrases? तो हम नाउन से शुरू करेंगे, नाउन्स क्या होता है और फ्रेजेस क्या होता है, और फिर नाउन से फ्रेजेस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी मेक सेंटेंसेस। ठीक है बेटा? After watching this video, I assure you that you will be able to identify and make noun phrases all by yourself too. So, let's take off. But before we move on, the first thing that I want to ask you is, can you name the images in this box? Okay, can you name the images in this box? इस बॉक्स में क्या इमेजेस हैं, कौन बताएगा मुझे? Butterfly, बटरफ्लाई, burger, वेरी गुड, little boy, flower, वेरी गुड, paper plane, एक्सेलेंट। आपने लिटिल बॉय बोला ना, लिटिल बॉय, पेपर प्लेन, ये ही नाउन फ्रेजेस है। जब हम नाउन के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, जैसे आपने बॉय बोलने के बजाय आपने कहा लिटिल बॉय, तो कैसा बॉय? लिटिल। कैसा प्लेन? पेपर प्लेन। ऐसे ही हम नाउन फ्रेजेस बनाते हैं। ठीक है, तो अगर बर्गर में आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे आप बोलते हो कलरफुल बटरफ्लाई, शार्प पेंसिल, ब्यूटिफुल बलून्स, ऐसे ही हम नाउन से नाउन फ्रेजेस बनाते हैं। अभी आगे देखते हैं। I hope all of you, whether but and indeed you have told me nouns. Nouns are nothing but some naming words. Anything that has a name
is a noun. So this is the most simplest definition of nouns, that naming words are noun. Anything that is a name is a noun. Okay, anything that has a name is a noun. This has a name apple, this has a name book, this has a name laptop, this has a name brush. So anything that has a name is a noun. बहुत simple definition है. Right? Now, it can be a name of a person, it can be a name of a place, an animal, vegetables, thing, names of days or months, and even the name of any game. So, what are nouns? Nouns are the names of anything. Nouns are the names of person, place, and thing. This is the general definition that we all know. But तो हम कैसे याद करते हैं? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब चीजें नाउन्स हैं. ठीक है. let's modify it and say nouns are the names of anything. Right? I hope the idea of noun is clear to you. Now let's learn about phrases. What are phrases? Phrases are nothing but a group of words that works as a unit or a single part of a speech. Now, this definition can be a little overwhelming for little kids, but let's take it like this, that if you So a phrase is a group of words but not an entire sentence. Phrase में कुछ शब्द आप एक साथ बोलते हैं लेकिन वो एक पूरा वाक्य नहीं बनाते. ठीक है. तो phrase sentence नहीं है. A phrase is not a sentence. Phrase is a part of a sentence. जैसे हमसे कोई पूछता है ना कि नोटबुक कहाँ रखी है, हम कहते हैं वहां रखी है. तो हमने बोला है वहां रखी है, लेकिन सामने वाले को समझ में आ गया हमने क्या कहा है. हमने पूरा सेंटेंस नहीं कहा कि नोटबुक वहां रखी है, हमने सिर्फ बोला वहां रखी है. तो वहां रखी है इज अ फ्रेज. इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. वो एक सेंटेंस का, एक वाक्य का हिस्सा है, पूरा सेंटेंस नहीं है. ठीक है. तो वो हो गया फ्रेज, जो एक शब्द से ज्यादा, एक कुछ शब्द एक साथ जब आप बोलते हैं और उनका कुछ मतलब होता है, उसको फ्रेज कहते हैं, लेकिन वो पूरा वाक्य नहीं है. ठीक बेटा. give you the same meaning, this will be a phrase. Phrase is a group of words. Okay? There are different types of phrases that you can learn in another video that I'm linking in the description box. So if you have got a fair idea about phrases, but we are not going to dive any deeper about phrases in this video because we are more interested in learning about expanded noun phrases. Remember that phrase means a group of words. Nouns are the name of anything, and expanded means something that is a little bigger than its original size. So noun we know is name of anything. Phrase हो गया group of words जो पूरा सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का हिस्सा है, लेकिन वो पूरी बात कम्युनिकेट करता है. ठीक है. और एक्सपैंड माने किसी चीज को खींचना. हम रबर बैंड को एक्सपैंड करते हैं, है ना. तो हमने नाउन लिया, हमने उससे फ्रेज बनाया और फिर उस फ्रेज को हमने एक्सपैंड किया. एक्सपैंड कैसे किया? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके. ठीक है. जैसे आपने अभी बॉय को बोला लिटिल बॉय, तो आपने बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी कि कैसा बॉय है, छोटा बॉय है.
ठीक है, अब देखते हैं एक्सपेंडेड नाउन फ्रेजेस. Expanded noun phrases. Now let's check out what are they. Okay, let's see this picture. What is it? It's a camera. It's a noun. But if I add before camera a black, now it is a noun phrase. ठीक है, कैमरा कैमरा इज अ नाउन. कैमरा के बारे में जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की, ब्लैक, तो ये बन गया नाउन फ्रेज. फ्रेज क्यों? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ ब्लैक कैमरा पूरा वाक्य नहीं है, पूरा सेंटेंस नहीं है, लेकिन नाउन से ज्यादा है. नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो नाउन कैसा है, उसका कलर, साइज, किस प्रकार का है, सुंदर है, एक्सपेंसिव है, प्यारा है, ब्लैक है, वाइट है, हैवी है, लाइट है. तो किसी भी तरह की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है नाउन के बारे में, तो वो जब हम ऐड करते हैं तो नाउन फ्रेज बन जाता है. जैसे आपने कहा पेपर प्लेन, है ना, तो आपने प्लेन के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की कि किस चीज का प्लेन है, पेपर से बना हुआ, पेपर प्लेन. अगर आप उसको करती हैं वाइट पेपर प्लेन, तो फिर आपने एक और उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दी कि वो पेपर प्लेन तो है ही, वो सफेद कागज से बना हुआ है, वाइट पेपर प्लेन. ठीक है, तो ऐसे हम नाउन से नाउन फ्रेजेस बनाते हैं. ठीक बेटा? As I just told you that nouns are the name of anything, so this is a noun. And phrase is a group of words, so this is a group of words as well. And all together, this phrase is about a noun, that is camera. So we will say that this is a noun phrase or an expanded noun phrase. This noun is called the head noun of this phrase, and the rest of the words like black and a are describing this noun, that is camera. A black camera. You have added some words to a simple noun to change it into an expanded noun phrase. Let's check out another example. Chair. This is a chair. But if I say a comfortable chair, this is a noun phrase. We have a noun here, that is chair, and we have some modifiers or words that are describing chair or giving us some information about chair, which means it's not only a chair, but it's a comfortable chair. Altogether, it is a noun phrase. Now we have a noun, that is cheesecake. ठीक है, तो चेयर का हमने उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की, कंफर्टेबल. हम येलो भी कह सकते हैं, अ कंफर्टेबल येलो चेयर, है ना, और अ बिग चेयर, अ हैवी चेयर. तो कोई भी आपने चेयर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, तो आपने नाउन, जो चेयर नाउन है, उसको आपने नाउन फ्रेज बना दिया. A comfortable wheelchair. कंफर्टेबल व्हील चेयर, वेरी गुड. तो आपने बताया ये सिर्फ चेयर नहीं है, कौन सी वाली चेयर है? व्हील चेयर है ना. तो ऐसे ही हम वी क्रिएट नाउन फ्रेजेस. ठीक है बेटा? Chair. Altogether is cheesecake. It's a simple noun, but if I say
The delicious cheesecake. It's a noun phrase, right? Another example is sand castle. This is a noun. The enormous sand castle. It's a noun phrase because we have now some adjectives or modifiers before sandcastle. Frog, it's a noun. But if I say the slimy green frog, ठीक है, तो ग्रीन इसका कलर हो गया, स्लाइमी मीन्स छू के स्लाइमी, राइट? तो फ्रॉग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, द स्लाइमी ग्रीन फ्रॉग. it's an expanded noun phrase. Hope you have got it, right? So if you have got it, here is a task for you. You have these three pictures on this screen. They all are noun because they all have names. Bus, star, penguin. Can you use these nouns to make expanded noun phrases? If yes, so please write the expanded noun. Okay. So now we move on to our worksheet. ठीक है? इस वीडियो का मैं लिंक वर्कशीट पे डाल देती हूँ, so that आपको दोबारा देखना हो तो आप देख सकते हैं. ठीक, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज, फ्रेज हम बात कर चुके हैं. फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. जब एक से ज्यादा शब्द हम एक साथ बोलते हैं तो वो एक फ्रेज बन जाता है, लेकिन वो पूरा वाक्य नहीं होता, सेंटेंस का हिस्सा होता है, पूरा सेंटेंस नहीं होता. ठीक है? और एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज क्या होता है? वो फ्रेज जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं तो वो एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज बन जाता है. ठीक है? कुछ एग्जांपल्स देखो. कैट, द स्मॉल फ्लफी कैट. तो इसी कैट है, स्मॉल है और फ्लफी है. तो हमें कैट जो नाउन है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब हमें मिल रही है तो वो नाउन फ्रेज बन गया. अ हाउस नाउन है, अगर आप उसको नाउन फ्रेज बनाएंगे तो आप बोल सकते हैं अ लार्ज ओल्ड हाउस. तो आपने बताया वो लार्ज भी है और ओल्ड भी है, और आपने कहा विद ब्रोकन विंडोज, उसकी खिड़कियां भी टूटी हुई हैं. तो ये आपका नाउन हो गया, ये आपका नाउन हो गया, ये आपका एक्सपैंडेड नाउन फ्रेज हो गया. नहीं, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया और ये आपका एक्सपैंडेड नाउन फ्रेज हो गया. और जब आपने और इंफॉर्मेशन दी ये और एक्सपैंड हो गया. ठीक है? यहाँ पे नाउन है बॉय, द बॉय. आपने कहा यंग बॉय, तो नाउन फ्रेज हो गया. आपने कहा द नर्वस यंग बॉय, एक्सपैंडेड नाउन फ्रेज हो गया. फिर आपने कहा द नर्वस यंग बॉय विद शेकिंग हैंड्स, तो ये एक्सपैंडेड नाउन फ्रेज हो गया. आप और इंफॉर्मेशन उस बॉय के बारे में दिए जा रहे हैं. पहले आपने बोला वो बॉय यंग है, बहुत छोटा बच्चा है. फिर आपने कहा वो नर्वस है, घबराया हुआ है. फिर आपने कहा कि उसके घबराहट से हाथ भी शेक कर रहे हैं. तो जितना आप इंफॉर्मेशन सेंटेंस में देते हैं उतना आपका सेंटेंस
ज्यादा मीनिंगफुल बनता है, आपका एक्सप्रेशन बेटर होता है, आप अपने वाक्य में ज्यादा बता रहे हैं, ज्यादा कह रहे हैं, ज्यादा समझा पा रहे हैं। अगर मैं आपको सिर्फ बॉय बोलूं तो आपको लगेगा अच्छा हाँ होगा कोई बॉय, लेकिन जब मैं यंग बॉय बोलती हूँ तो आपको लगता है अच्छा वो बॉय यंग है। फिर मैं नर्वस यंग बॉय बोलती हूँ तो आपको और पता चलता है उस बच्चे के बारे में। और जब मैं बोलती हूँ नर्वस यंग बॉय विद शेकिंग हैंड्स, तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनती है एक छोटे से घबराए हुए बच्चे के जिसके हाथ शेक कर रहे हैं। तो इसलिए आप जितना अपने नाउन फ्रेजेस को एक्सपैंड करेंगे, जितना नाउन फ्रेजेस को अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे, उतना आपका एक्सप्रेशन, आपका राइटिंग, आपके सेंटेंसेस उतने बेहतर होंगे और उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, उतना आपका भाषा पे पकड़ बढ़ेगी। ठीक है? जैसे रिवर है, किस तरह का रिवर है? फास्ट फ्लोइंग रिवर है, वाइड रिवर है, नियर द विलेज रिवर है। तो एक रिवर के बारे में आपने 3 इंफॉर्मेशन दे दी। तो दिस इज हाउ यू चेंज अ नाउन इनटू अ एक्सपैंडेड नाउन फ्रेज। ठीक है? सेम थिंग हियर, द बैग। बैग तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा स्कूल बैग, फिर आपको लगा अच्छा इतने तरह के बैग्स में से ये स्कूल बैग है। फिर मैंने कहा हैवी स्कूल बैग, अच्छा स्कूल बैग है वो भी भारी, क्यों भारी है? उसमें बुक्स भरी हुई है। द हेवी स्कूल बैग फुल ऑफ बुक्स। ठीक है बेटा? तो आप देखेंगे सेंटेंसेस कैसे हैं। एक्सपैंडेड नाउन फ्रेजेस में एक डिटर्मिनर होता है, ए एंड द। ठीक है? फिर एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं हम? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? विशेषण। हमने क्या किया? संज्ञा के साथ विशेषण लगा दिया। किस तरह की नाइट है? विंडी है, आंधी चल रही है, ठंडी है, कोल्ड है। तो हमने संज्ञा के साथ विशेषण लगा दिए और यहाँ पे विशेषण के अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। ठीक है? जैसे ये फुल ऑफ बुक्स है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। नियर द विलेज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। शेकिंग हैंड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो जब हम नाउन फ्रेज बनाएंगे हम ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे। ठीक है? ये एग्जाम्पल्स हमारे साथ हैं ऊपर। अब मैं ये वर्कशीट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है? मैं चाहती हूँ आप इसकी कॉपी बनाएं और मेरे साथ करें। ठीक है? सब बच्चे अपनी कॉपी बनाएंगे इसकी। सब बच्चों को लिंक मिल गया? यस मैम। अपनी कॉपी बनाओ बेटा, अब फिर हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे।
मैम लिंक ओपन नहीं हो रही। ओपन नहीं हो रहा? एक सेकेंड। और किसी बच्चे का खुल रहा है? रिफ्रेश करो जरा, दोबारा खोलो लिंक। ओके मैम। मैंने चेंज किए हैं सेटिंग्स। इसको बंद करके चैट से दोबारा खोलो। मेरे खोल रहे हैं मैम। खुल रहा है? ठीक है बेटा। एक बार आपको दोबारा दिखा देती हूँ हमने कल कैसे किया था। आप वर्कशीट पे जाइए, यहाँ पे फाइल पे जाइए, मेक अ कॉपी पे जाइए, और यहाँ पे मेक अ कॉपी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी कॉपी बन जाएगी और आप उसमें अपने आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है? मैम लिंक नहीं दिख रही। मैं दोबारा भेज देती हूँ बेटा, लिंक चैट में है। समझ में आ गया कॉपी कैसे बननी है? और किसी बच्चे का लिंक नहीं खुल रहा? कोई दिक्कत? बेटा मैंने लिंक दोबारा शेयर किया। तुषार, सत्यजीत, आपका लिंक खुल रहा है बेटा? आपने अपनी कॉपी बना ली? बिकॉज ये रिटन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। मैम लिंक ओपन नहीं हो रही। लिंक में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। प्रथमेश लिंक खुल रहा है बेटा? यस मैम। प्रशांत, सत्यजीत, लिंक नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं, आप नोटबुक में मेरे साथ करो, ठीक है? प्रद्युमन, मुझे थम्स अप दिखाएंगे जिन बच्चों ने अपनी शीट बना ली है, अपनी कॉपी बना ली है वर्कशीट की। चलो हम शुरू करते हैं। ये एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम बात कर चुके हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। आइडेंटिफाई द एक्सपैंडेड नाउन फ्रेज। तो इस सेंटेंस में जो नाउन फ्रेज है मुझे कौन बताएगा? नाउन ट्री। ट्री, बिल्कुल सही। एक्सपैंडेड नाउन फ्रेज क्या है? नाउन आपने बिल्कुल सही पहचाना, ट्री। इसमें एक्चुअली 3 नाउन है, विंड भी नाउन है, रोड भी नाउन है, और ट्री भी नाउन है। लेकिन आपने सही कहा, जो नाउन फ्रेज है वो ट्री से है। और कोई बच्चा बताएगा मुझे? बोलो बोलो बोलो। ट्री ग्रीन है और वेरी टॉल है। टॉल है।
बिल्कुल सही, उसके साइड में रोड है। रोड के साथ है, एक्सीलेंट। तो ये आपका हो गया नाउन, एक्सपैंडेड नाउन फ्रेज, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। नेक्स्ट, she opened the small wooden box with a key. बॉक्स। बॉक्स, वेरी गुड। बॉक्स नाउन है। विशेषण क्या है इसमें? बॉक्स स्मॉल है। स्मॉल है। बॉक्स को खोलने के लिए की है। वेरी गुड। तो विद अ की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, राइट? तो स्मॉल और वुडन आपका विशेषण हो गया, और विद अ की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। देखा ना हमने एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या हो गए? स्मॉल और वुडन। एक्स्ट्रा डिटेल क्या हो गया? विद अ की। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। तो ये आपका हो गया एक्सपैंडेड नाउन फ्रेज। A noisy group of children entered the hall. चिल्ड्रन। वेरी गुड, चिल्ड्रन आपका नाउन हो गया। नॉइजी ग्रुप नॉइजी, ऑफ चिल्ड्रन नॉइजी ग्रुप एंड ऑफ देन एंटर्ड द हॉल। एंटर्ड द हॉल। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। तो ये तो पूरा सेंटेंस हो गया, है ना? ये पूरा वाक्य हो गया। तो हमारा इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे होता नॉइजी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर वेयरिंग येलो टी शर्ट्स, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। उन बच्चों के बारे में एक्स्ट्रा चीज बता रहा है कि उन बच्चों ने पीली टी शर्ट्स पहनी हुई थी। फिर ये हमारा नाउन फ्रेज में आएगा। ओहो, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो सिर्फ अ नॉइजी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है बेटा। एंटर्ड द हॉल ये सेंटेंस का हिस्सा है, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। अगर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सेंटेंस का हिस्सा है। जो मैंने यहाँ पे अभी ऐड किया, वो वेयरिंग येलो टी शर्ट्स, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक, ठीक। तो ये हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड की है। He held a shiny silver trophy. ट्रॉफी। Trophy, very good. सिल्वर ट्रॉफी। Silver trophy, शाइनी सिल्वर ट्रॉफी। excellent. तो ट्रॉफी नाउन है कि ट्रॉफी मिली है। उसने ट्रॉफी पकड़ी हुई है। कैसी ट्रॉफी है? सिल्वर ट्रॉफी है। अच्छा, वो सिल्वर शाइन भी कर रहा है। तो हमें डबल इंफॉर्मेशन मिली है ट्रॉफी की, कि ट्रॉफी शाइनी भी है और सिल्वर भी है। तो ये हमारा हो गया नाउन फ्रेज। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये आप ट्राई करो, इसमें अपना नाउन फ्रेज इसमें एक्सपैंड करो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ डॉग, इफ यू आर डिस्क्राइबिंग अ डॉग, आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? बिग ब्राउन डॉग। दिस दिस इज बिग एंड ब्लैक डॉग। ओके, सो बिग ब्लैक डॉग, है ना? बिग ब्लैक डॉग, डिटर्मिनर भी था, याद है? तो हम ए लिखेंगे, अ बिग ब्लैक डॉग। वेरी गुड। तो ये हमने दो इसमें विशेषण ऐड कर दिए, और हमारा हमने नाउन फ्रेज को
एक्सपैंड कर दिया। और इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो तो sharp teeth, विद शार्प टीथ। वेरी गुड। तो ये हमारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, वेरी गुड। चेयर के लिए अगर हमें करना हो तो पहले देखो डिटर्मिनर ए एंड द, मतलब ए लगाओगी या द, तीनों में से कोई भी एक। a yellow wheelchair, येलो व्हील चेयर। वेरी गुड। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए comfortable chair, वो तो यहाँ पे आएगी, येलो कंफर्टेबल चेयर। नियर द डोर, है ना, कि डोर के पास है जो, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक, ठीक। टीचर, बाकी बच्चे भी ट्राई करो बेटा। प्रद्युमन ट्राई करोगे बेटा? प्रशांत, तुषार, प्रथमेश, प्रथमेश तुम पहले बहुत पार्टिसिपेट करते थे क्लासेस में, अब क्या हुआ? द tall math teacher he is very sensitive okay teacher, sensitive teacher। सेंसिटिव के साथ हम केयरिंग भी कह सकते हैं। सेंसिटिव केयरिंग टीचर। smart, स्मार्ट स्मार्ट हेल्पफुल टीचर, है ना। विद ग्लासेस हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, है ना। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो हम ऐसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पार्क लास्ट वाला करते हैं। पार्क, अगर हमें पार्क को डिस्क्राइब करना हो, सो a zoo park, ओके all animal hair, ओके। तो a zoo park with lots of animals, है ना। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। बोल सकते हैं a big zoo park,
or a small children's park. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं विद स्विंग्स, इसमें झूले भी लगे हुए हैं, है ना? With seesaw. विद स्विंग्स कर दो या विद सीसॉ, ठीक है? चलो शाबाश। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे नाउन भी आपको खुद लिखना है और एक्सपैंड भी उसको खुद करना है। द naughty little child ran away. The big brown dog ran away. आप इस fill in the blank पे कुछ भी भर सकते हैं जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। She found a Book the table. Sorry, book under the table. तो बुक को फिर बुक से नाउन फ्रेज बनाओ। She found a thick yellow book under the table. She found a English book under the table. Very good. English. Book. Extra information with brown cover, है ना? Under the 10th table. standard book. हाँ. A 10th standard English book with a brown cover under the table. तो आपका ये हो गया अपना noun phrase, ठीक है? Very good. इसका बताओ, the dash ran away. इसमें आप बच्चा लिख सकते हैं, कोई जानवर लिख सकते हैं, कोई पुलिसमैन लिख सकते हैं, थीफ लिख सकते हैं। आप कोई भी नाउन अपनी पसंद का इसमें डाल सकते हैं। The boys ran away. हाँ, तो बॉय को डिस्क्राइब करो। बॉय के लिए विशेषण, कैसा बॉय? Tall boy. टॉल। नॉटी भी हो सकता है, नॉटी, द टॉल नॉटी बॉय, यस मैम। है ना? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताओ प्रथमेश। कैरिंग अ स्कूल बैग, Carrying a vegetable bag. कैरिंग अ वेजिटेबल बैग, रैन अवे। Carrying a shopping bag. शॉपिंग बैग, रैन अवे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सपैंडेड नाउन फ्रेज। ठीक, लास्ट वी लुक्ड एट द स्काई में है कुछ, तो क्या हो सकता है? आप एरोप्लेन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्टार्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। We looked at the birds in the sky. ठीक है, तो बर्ड्स को डिस्क्राइब करो। Beautiful birds. ओके, ब्यूटीफुल, Colorful birds. कलरफुल बर्ड्स। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, with small beaks,
With big wings. Okay. With big wings in the sky. Very good. तो ऐसे हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं. तो आपको लग रहा है बेटा थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ रही है? आपको लगता है आप कर पाओगे इसको? Yes, ma'am. वेरी गुड. आई एम सो हैप्पी. तो इसको हम जब हम अपना क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, जब हम लेटर राइटिंग करते हैं, या हम स्पीच लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं, तो हम कोशिश करके अपने वाक्यों में एक्सपैंडेड नाउन फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आपको आएगा और इससे आपके राइटिंग का जो स्तर है वो एकदम से बहुत अच्छा हो जाएगा. आपको लिखने में मजा आएगा. जो आपका पेपर पढ़ेगा, चेक करेगा, उसको पढ़ने में मजा आएगा और आपके मार्क्स में बहुत जादू का अंतर लगेगा आपको. ठीक है. ये पूरी वर्कशीट आप देखोगे, इसमें और प्रैक्टिस है. यहाँ पे आप और नाउन फ्रेजेस बना सकते हैं, उससे किसी एक नाउन फ्रेज से सेंटेंस बना सकते हैं. यहाँ पे मैंने और प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है, ये कुछ मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिए हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए. कि कोई बॉक्स है तो बॉक्स के लिए आप कौन कौन से इसमें से एडजेक्टिव्स इस्तेमाल कर सकते हैं. अपना एक्सपैंडेड नाउन फ्रेज बनाइए. ठीक है. एक से ज्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक शब्द 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही बार करना है. इनके अलावा भी आप और भी एडजेक्टिव्स इस्तेमाल कर सकते हैं. जरूरी नहीं है आपको यही करने हैं. ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिए. ये आंसर्स है कुछ, लेकिन ये आंसर्स के अलावा भी आंसर्स सही हो सकते हैं. अगर आप बॉक्स को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आपका बॉक्स एम्प्टी हो सकता है, वुडन हो सकता है, टाइनी हो सकता है, कलरफुल हो सकता है. तो ये सब आंसर्स राइट हैं. ये गलत आंसर्स नहीं है आपके बॉक्स को डिस्क्राइब करने के लिए. आप समझ रहे हैं बेटा? तो ये मत समझिएगा कि जो आंसर मैंने लिखा है सिर्फ वही सही है. अगर वो शब्द बॉक्स को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो आंसर सही है. ठीक. ये थोड़ा सा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, दोनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप यहाँ पे लिखेंगे. जैसे लेजीली एक एडवर्ब है और लेजी एडजेक्टिव है, और हम नाउन फ्रेजेस में क्या इस्तेमाल करते हैं? एडजेक्टिव. Adjective. हाँ. तो ये होगा द, क्या होगा बेटा? Lazy. लेजी. वेरी गुड. द लेजी डॉग बार्क लाउडली. लेजीली डॉग नहीं होगा. ये हो सकता है द डॉग बार्क लेजीली. तो लाउडली की जगह लेजीली आ सकता है ये, लेकिन अगर यहाँ पे आ रहा है नाउन फ्रेज के लिए तो लेजी ही आएगा. ये मैंने एक क्वेश्चन इसलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव ही इस्तेमाल होता है और किसी और शब्द को आप उसकी जगह यूज ना करें. ठीक है. उसकी जगह वर्ब या एडवर्ब इस्तेमाल ना करें. ठीक है. और ये वर्कशीट भी मैं एक बार ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूंगी, क्योंकि इसमें हमने जो डिस्कस किए हैं, जो आंसर्स अभी लिखे हैं, वो आंसर्स इस शीट में हैं. इसलिए ये भी मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा और अपने राइटिंग में जरूर इस्तेमाल करिएगा बेटा. ठीक है. Yes, ma'am. चलो. ऑल राइट बेटे. बाय. Bye. Good night, ma'am. गुड नाइट बेटे. अगर वर्कशीट आप करके ग्रुप पे डालोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने वाकई प्रैक्टिस किया है. ठीक है बेटा. Okay, ma'am. सब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे बेटा. Yes, और ma'am. बाय बेटे.